हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमें क्या करना है गाइस, आज हमें सेक्शन सी का जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, CSIR नेट के रिगार्डिंग हम पेपर का एनालिसिस कर रहे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके लेटेस्ट 2020 जो एग्जाम हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। हम सेक्शन सी का पोर्शन कवर अप कर रहे हैं गाइज। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन आपको एनालाइज बता दिया है। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विद आंसर मैं आपको बताऊंगी। इनका सोल्यूशन भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोस में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है गाइस, तो देखो 21 क्वेश्चन क्या है। गिव द ट्रांसफॉर्मेशन, आपका इंटरमीडिएट बन रहा है ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बन रहा है आपका बी। ठीक है, आपको दो इक्विवेलेंट लेने हैं। ठीक है, किसके लेने हैं? आपके पास ये क्या है, फिनाइल के ऊपर कौन सा ग्रुप है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमने लेना है, इसकी दो इक्विवेलेंट लेनी है और इसके साथ रिएक्ट कराना है। और क्यूपियस क्लोराइड के प्रेजेंस में तो हमारा प्रोडक्ट ए बनता है, वो क्या हमारा इंटरमीडिएट है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए और बी क्या होंगे। ठीक है, आपके पास गिवन 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपने चूज करना है कि आपका गिवन इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है गाइस, तो जितने हो सके आप इतने निकाल के देख लीजिए। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है? द कंपाउंड दैट एग्जिबिट द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा इज। आपके पास कंपाउंड है, वो बताना है आपने, जो क्या देता हो, ये इन टाइप के स्पेक्ट्रल डाटा आपको देता हो, वो आपने कंपाउंड बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। जिसकी IR कितने पे है? 1740 सेंटीमीटर इनवर्स पे। NMR के सिग्नल्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, NMR के हाइड्रोजन के सिग्नल्स आपको दिए गए हैं और आपका M/Z वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 71 है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप इसको निकाल के देख लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन गिवन है। ठीक है, आपके जो एब्रीविएशन यूज हुए हैं उसकी फुल फॉर्म आपके नीचे यहाँ गिवन है। ठीक है, कौन कौन से एब्रीविएशन यूज हुए हैं, तो आपको प्रोडक्ट बताना है ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो इसमें आपका आंसर नंबर है आंसर नंबर 2। ठीक है, आप तो स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका आंसर नंबर कितना है? सेकंड आंसर है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट बना। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके ऑर्गेनिक से पूछे गए हैं। ठीक है, तो सब में आपको मेजर बताना होता है, आपको सबको पता ही है। मेजर प्रोडक्ट बनाने से ही क्वेश्चन, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में मेजरली, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, तो मेजर प्रोडक्ट, इसमें भी आपने मेजर प्रोडक्ट बताना है। आपकी रिएक्शन दी हुई है, एब्रीविएशन क्या क्या यूज है आपके नीचे गिवन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपने क्या बताना है? फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है एंड एंश्योर मेरेगली प्योर लैक्टोन ए प्रोवाइड। आपका प्योर लैक्टोन ए है जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आपका प्रोडक्ट क्या बना रहा है? बी बना रहा है। तो आपने इसका बताना है कि कौन सी इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, इसमें आपने मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें बताना है आपने। ठीक है, तो इसका राइट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट और आपके नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हेमेटाइट रिएक्शन है। ठीक है, हेमेटाइट रिएक्शन कांस्टेंट का P है एंड फॉर द डीप्रोपोनेशन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, A और B C 3 कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आपने बताना है कि इसका आपका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A इज ग्रेटर देन B देन ग्रेटर देन C। ठीक है, आपने बताना है करेक्ट ऑर्डर कौन सा, मतलब कौन सा फास्टली देगा। ठीक है, तो कौन सा फास्टली देगा, कौन सा देगा? A, फिर देन B एंड देन C। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, आपने क्या बताना है? स्ट्रक्चर बताना है ए का, कि इनमें से ए स्ट्रक्चर कौन सा होगा कि जो कंपाउंड है, जो फर्दर पहले फर्स्ट मतलब पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो इन तीनों के साथ रिएक्शन करवाने के बाद आपका प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि आपको फिगर में शोन है। तो आपको बताना है कि ए क्या होगा। पहले क्या होता था, पहले रिएक्टेंट देते थे, प्रोडक्ट पूछ लेते थे। आप प्रोडक्ट भी देने लगे हैं और रिएक्टेंट भी पूछने लगे हैं, तो थोड़ा सा एडवांस हो गया है। तो आपको दोनों ही चीजें ध्यान में रख के चलनी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30,
मेजर प्रोडक्ट बताना है आपने ए और बी का, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, आपने मेजर प्रोडक्ट बताना है ए और बी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। 31 देखिए, आपने इसमें भी मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, ये सारे आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका, राइट आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप देख लीजिए सेकंड क्या है, सेकंड ये है, ठीक है, सेकंड इसका राइट आंसर। आगे देखिए 32 देखिए, द मेजर प्रोडक्ट, इसमें भी आपने मेजर प्रोडक्ट जो रिएक्शन कहा वो बताना है कि इन सारी रिएक्शंस के बाद मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है गाइस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 31 हो गया, 32 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैंने राइट आंसर बता दिया है, ठीक है। आगे देखिए 33 का, 33 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपने मेजर बताना है क्या बनेगा, ठीक है। सी एस की आपको फुल फॉर्म बता रखी है क्या बनेगी, ठीक है। 33 का आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका सेकंड आंसर जो है वो राइट है। आगे देखिए 34 का, द करेक्ट सीक्वेंस है रिएक्शन की इन्वॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, ठीक है। आपने बताना है कि एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है, माइकल एडिशन है, एडोल रिएक्शन है, क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर 34 का। 35 का देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन है, ए एंड बी आपकी कंडीशन दी गिवन है नीचे, कंडीशन ए और बी आपको गिवन है कि ये कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, आपका प्रोडक्ट पी और क्यू बन रहा है, ठीक है। पी और क्यू के बारे में आपने बताना है क्या है इसका। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, क्यू इज प्रोफेशनली फॉर्म्ड वाया कंडीशन बी अंडर थर्मोडायनामिक कंट्रोल। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी आपने क्या बताना है, ये आपके रिएक्शन गिवन है, ठीक है। मतलब आपके ऑप्शंस, आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, किस किस में बेंजोएट एनायन और आपका रिसेप्टर ए के बीच में, ठीक है। तो आपने बताना है कि मतलब इसका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, ठीक है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है, आपने ये बताना है कि इसका करेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड कपल कॉम्प्लेक्स किसके बीच में बनेगा, मतलब ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड बनेगा। तो कौन कौन से ऑप्शन आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्लियरली पिक्चर से देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपको नजर आ रहा होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये तो सोचने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास रिएक्शन है, कंडीशन ए और बी गिवन है, आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, मैं बता देती हूँ, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 38 का क्वेश्चन देखिए, 38 का भी आपने मेजर बताना है कि क्या है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो मेजर प्रोडक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें भी आपने मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट मैं बता देती हूँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ, इस रिएक्शन के लिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में भी आपने मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ए और बी में क्या बनेगा, ठीक है। तो आपने बताना है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन देखिए, ये किससे किससे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो आपका थर्ड चैप्टर होता है ना, जो 12th में है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है इलेक्ट्रोलाइट की 100 और 50 ms सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन आर 4 and 9 mm respectively, the limiting molar conductivity of this electrode in ms centimeter square per mole is closest to, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 फॉर द मॉडल सिस्टम, ठीक है, फॉर ए मॉडल सिस्टम फॉर द तीन नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कन्फाइंडेड इन अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स, 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स में इनको रखा गया है, तीन नॉन आपके पास इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, तीन, ठीक है। मॉडल सिस्टम है, उसमें तीन नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स में रखा गया है, 2 डायमेंशन में जिसकी लेंथ L है और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको गिवन है। तो आपने बताना है
ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 9। ठीक है, इसका राइट आंसर है 9। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर अ पार्टिकल, पार्टिकल को कंसिडर करना है इन अ रिंग दैट इज perturbed by interaction with an applied electric field E with the perturbation being h hash u mu e cos phi and mu is the dipole moment E energy level करेक्ट अप टू फर्स्ट ऑर्डर, मतलब हमने करेक्शन बतानी है अप टू फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें परटर्बेशन थ्योरी लगेगी आपकी। ठीक है, तो उसके अनुसार आपका आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर गिवन है वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। आपको द कम्यूटेटर ऑफ एच विद एक्स ब्रैकेट शुरू एच कोमा एक्स, तो इसका कम्यूटेटर आपने क्या करना है गाइस, बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत सॉल्व किए होंगे, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेन, आपका एक्वस सोल्यूशन है जो क्या कंटेन करता है, 0.02 मोल पर kg NaCl and 0.03 mole per kg calcium nitrate. The logarithm of the mean Ni activity coefficient of this solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस, अ गैस इज नोन टू बी सेटिस्फाइड, लैंगमियर आइसोथर्म गैस जो है वो सेटिस्फाइड करती है लैंगमियर आइसोथर्म की कंडीशन को व्हेन एब्जॉर्ब बाय एन सर्टेन मेटल सरफेस इफ द फ्रैक्शन कवरेज ऑफ गैस इज 0.5 व्हेन द गैस प्रेशर इज 1 पास्कल एंड द फ्रैक्शन कवरेज एट 3 पास्कल वुड बी द क्लोजेस्ट टू, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 0.75। नेक्स्ट देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 47, द वाइब्रेशन ट्रांजिशन एनर्जीज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू म्यू टेंड्स टू आपका 1 एंड मतलब 0 से कहाँ जा रहा है 1 की तरफ, और 1 से कहाँ जा रहा है 2 की तरफ, तो आपको इसकी वैल्यू गिवन है, जो वाइब्रेशन ट्रांजिशन एनर्जी है उसकी वैल्यूज आपको गिवन है। आपको एन हार्मोनिक कांस्टेंट WEXC की वैल्यू निकालनी है किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में, तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपका कितना है 13.5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट देखिए 48 क्वेश्चन देखिए, सब्सटेंस ए है उसको एक्सपोज किया है 60 नैनोमीटर, ठीक है, और 100 वाट लाइट सोर्स हमने यूज किया है, जिसका हम जो फॉर कितने सेकंड के लिए 6626 सेकंड के लिए, विद 50% ऑफ इंसिडेंट बीइंग एब्जॉर्ब, जिसमें से 50% इंसिडेंट जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। ए डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, और ये जो हमारी रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग डिकम्पोज हो रही है, मतलब एक का कितना बना रहा है 2 भी बना रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इरिडेशन, तो इसका रिजल्ट से क्या होगा 0.2 मोल कितना बी प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्वांटम यील्ड बतानी है हमें रिएक्शन की, क्या क्वांटम यील्ड होगी, तो इसका राइट आंसर है सेकंड 6 × 10⁻⁴। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, आपको टर्न सिंबल बनाना है ग्राउंड स्टेट किसके लिए, डाई नाइट्रोजन कैटायन रेडिकल के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में शोन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 पाई यू। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, the concentration of a compound undergoing decomposition of a function of a time t is below, आपके पास concentration given है, ठीक है, टाइम given है, आपको ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर मैं बता देती हूँ, इसका ऑर्डर 1 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट 51 क्वेश्चन देखिए, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, C3 और सिग्मा H की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ S32 की ट्रेसेस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपने फाइंड आउट करनी है गाइस। ठीक है, तो देख लीजिए ग्रुप छोटी से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द एनर्जी सेपरेशन, आपके पास एनर्जी सेपरेशन है सी और रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए, जे और जे डबल डैश की 2 वैल्यू आपको गिवन है, 24 सेंटीमीटर इनवर्स इसका एनर्जी सेपरेशन है। आपको कांस्टेंट रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकालनी है, कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर है 1.90, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस 53 का क्वेश्चन, द चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल इन जूल, ठीक है, ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आपके पास आइडियल गैस कितनी 1 मोल है, व्हेन इट इज कंप्रेस्ड, जब उसको दबाया जाता है आइसोथर्मली कितने टेम्परेचर से 300 केल्विन से, फ्रॉम कितने 1 से लेके 2 एटमॉस्फेयर तक, तो उसकी वैल्यू कितने के क्लोज होगी वो आपने बतानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 1725।
ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए 54th क्वेश्चन देखिए, द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एट अ टाइम 10 आवर ऑफ अ पॉलीमर फॉर्म बाय द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ विद पॉलीमराइजेशन रेट कांस्टेंट फॉर, रेट कांस्टेंट दे रखा है आपको, ठीक है। इनिशियल मोनोमर कंसंट्रेशन आपको 50 mm दे रखी है, तो आपने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 55। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपके पास 1s इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है किसके, He पॉजिटिव की। तो आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है किसकी, एवरेज वैल्यू ऑफ आर की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 3/4 A नोट। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, आयरन बिलोंग्स टू, ये आपका सॉलिड स्टेट में से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका राइट आंसर आपका थर्ड है, ठीक है। आयरन किसको बिलोंग करता है, बीसीसी को बिलोंग करता है। मिलर इंडिसेस ऑफ अ सेकंड अलाउड रिफ्लेक्शन इन अ पाउडर डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ आयरन आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, द वंडरवाल गैस इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव आपने निकालना है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, ये थर्मोडायनेमिक्स से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, A/BM का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, या आपके पास D3H की वैल्यू दी, कैरेक्टर टेबल गिवन है, ठीक है। ये IR स्पेक्ट्रा है BlCl3 का एग्जिबिट, इसमें से 3 बैंड एग्जिबिट होते हैं, वाइल रमन बैंड जो है वो हमारा 995 पे, 471 पे और 244 पे आपका होता है, ठीक है। और आपके पास BCl3 का गिवन है, तो आपके पास वाई की वैल्यू, वाइब्रेशन की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड A1 मोड इन सेंटीमीटर इनवर्स, तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड निकालना है A1 डैश का मोड सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है गाइस। तो ये इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए 59th क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन देखिए, द एक्सेस ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, आपके पास मिक्सिंग की एंट्रोपी दे रखी है लिक्विड ए और बी की, इसके बराबर कितना है, -R ln2। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जो एंट्रोपी है वो क्या है, एंट्रोपी अपॉन मिक्सिंग 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 1 मोल ऑफ लिक्विड बी। तो आपने बताना है एक्सपेरिमेंटली क्या वैल्यू आएगी जब हम दोनों के ही एक एक मोल ले लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 0, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 60 इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास ये भी किस में से आया, थर्मोडायनामिक्स में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको एंट्रोपी दे रखी है, इंटरनल एनर्जी की फैक्टर में दे रखी है, और कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन आपको गिवन है, क्यू से डिनोट करते हैं जिसको, जिसकी आपकी वैल्यू आपको गिवन है एंट्रोपी की इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो आपको एंट्रोपी की वैल्यू गिवन है, आपने क्या एज्यूम करना है, एज्यूम दैट एटम आर डिस्टिंग्विशेबल, एटम जो है डिस्टिंग्विशेबल है, दैट कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर अ मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस, आपके पास जो नीचे एब्रिवेशन है वो आपके गिवन है, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसमें से वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कितनी आएगी। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है गाइस। तो ये आज सेक्शन सी भी हमने आज कवर कर लिया है, ठीक है। तो मैंने ये सारे आपको एनालिसिस बता दिया है किस टाइप के क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है गाइस। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे की रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पहले फिजिकल के, फिर इनऑर्गेनिक के, फिर ऑर्गेनिक के हम सोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।